हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम लोग पीजी सेमेस्टर 2 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर 201 कम्युनिकेशन स्किल इन्हेंसमेंट का पूरा सारांश, ठीक है, कंप्लीट सारांश को जानने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी जो है कंपटीशन का युग है, तो बच्चा जो है यूजी पीजी का अपना सिलेबस में जो भी जिक्र किया गया है उतना अच्छा से नहीं पढ़ता है। वो सोचते हैं कि एक जगह अगर कोई कंप्लीट टेक्स्ट मिल जाए, उसको हम जो है एक बार समझ के एग्जाम में लिख ले, किसी तरह पास हो जाए। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। तो आज मैं आप लोगों को शॉर्ट में 201 पेपर 1 का कम्युनिकेशन स्किल इन्हेंसमेंट का कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। आप लोग लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस को जान लेते हैं। तो सिलेबस देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर दीवार में है। ठीक है, तो ये जो है आपका शायद उल्टा आप लोग को दिख रहा होगा, तो ये दीवार में है ना, तो हम पढ़ देता हूँ। ठीक है, देखिए इसमें है 201 का कम्युनिकेशन स्किल इन्हेंसमेंट। इसमें है यूनिट 1, 2, 3, 4 4 यूनिट है। इसमें से यूनिट 1 में है रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन, पर्पस एंड प्रोसेस ऑफ रीडिंग, कम्प्रीहेंडिंग, सिमेंटिक्स। और दूसरा यूनिट में ओरल कम्युनिकेशन में आपका प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, काइनेसिस। तीसरा यूनिट में है राइटिंग स्किल। इसमें आपका बुक रिव्यू, प्रपोजल एंड डिजर्टेशन, ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस। और चौथा है प्रेजेंटेशन। इसमें पढ़ना पड़ेगा एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट और डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इतना पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। तो आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा, मैं इसका सारांश बता देता हूँ, आप लोग ज़रूर जो है समझिएगा और एग्ज़ाम में आप अच्छी तरह से लिख भी पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है आपका यूनिट 1 में रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन में रीडिंग, सबसे पहले रीडिंग होता क्या है। एक्चुअली में रीडिंग क्या होता है कि जैसे कि बुक में बहुत सारा वर्ड लिखा रहता है, वर्ड का ग्रुप होता है। ठीक है, और उससे सेंटेंस बना होता है। ठीक है, सेंटेंस पता है कि नहीं, वर्ड से जुड़कर सेंटेंस बनता है। उसी प्रकार से क्या होता है कि कोई भी लिखा हुआ, कोई भी रिटर्न अ सीरीज ऑफ वर्ड्स है या सिंबल्स है, उसको हम लोग लुकिंग करते हैं। ठीक है, लुकिंग एट यानी अपने निगाहों से देखना कोई भी रिटर्न वर्ड या सिंबल्स को, और उसका मीनिंग को समझना ही रीडिंग कहलाता है। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स एंड गेट मीनिंग फ्रॉम देम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोग का रीडिंग। और इसी में आता है इसका प्रोसेस, कि इसका प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रीडिंग। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें जो 5 पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, पहला जो होता है प्री रीडिंग। प्री रीडिंग में क्या होता है कि इसमें एक तरफ से रीडिंग से पहले प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। ठीक है, वो होता है प्री रीडिंग। दूसरा पॉइंट होता है रीडिंग, इसमें एक्चुअल रीडिंग होता है, उसको समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, रीडिंग करने के बाद। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका रिस्पॉन्डिंग। आप क्या चीज़ समझे उसको रिस्पॉन्स करना, रिएक्ट करना उस प्रकार से। ठीक है, चौथा होता है आपका एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है पढ़ने के बाद, रीड करने के बाद, ठीक है, जो टेक्स्ट जो भी था उसको जो रीड किए, एक्सप्लोर करते हैं वहाँ से न्यू न्यू वर्ड, न्यू न्यू पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये होता है। और लास्ट जो होता है वो होता है अप्लाइंग। उसके बाद वो पढ़ने के बाद अप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, जब दूसरा कुछ पढ़ते हैं यानी ये नॉलेज हो गया, इसके बाद फिर जब नया चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग। ठीक है, ये हो जाता है। और इसके बाद इसमें आता है एक पर्पस, कि आखिर में रीडिंग का पर्पस क्या होता है। तो एक्चुअली में रीडिंग का पर्पस से क्या होता है कि इसमें हम लोग का जो स्किल जो होता है, ठीक है, आखिर में रीडिंग स्किल जो होता है ये बढ़ जाता है हम लोग का। ठीक है, रीड करने से जो है रीडिंग स्किल बढ़ता है। इसके बाद हम लोग का पर्सनालिटी भी डेवलप होता है ना। इसके बाद जो है आप लोग बोल सकते हैं कि जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि नया नया घटनाएं, डेली न्यूज़। ठीक है, तो इसमें जो होता है हम लोग टेक्नोलॉजी से संबंधित न्यू घटनाएं को जान पाते हैं, या साइंस से संबंधित, या जो है आपका मेडिकल से संबंधित अन्य प्रकार की विभिन्न विभिन्न घटनाओं को जान पाते हैं, तो रीडिंग करने से। तो ये एक पर्पस है। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट में आते हैं कंप्रीहेंडिंग। ठीक है, तो कंप्रीहेंडिंग सबसे पहला आता है कि व्हाट इज कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन क्या होता है, तो ध्यान से आप लोग सुनिए। तो कंप्रीहेंशन जो होता है एक प्रकार से एक्वायरिंग मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। एक्वायरिंग मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट, कंप्रीहेंशन क्या होता है, इसका मतलब समझ होता है। ठीक है, तो कंप्रीहेंशन इज एक्वायरिंग मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। और कंप्रीहेंशन एक्चुअली जो होता है ये क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स हायर लेवल स्किल होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको समझना पड़ता है। ठीक है, और एक तरफ से बोले ऑब्वियसली कि कंप्रीहेंशन इज क्रिटिकली इम्पोर्टेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट्स रीडिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रीडिंग पावर भी इंक्रीज होता है। ठीक है, इम्प्रूव होता है। इसके बाद आपका आता है दूसरा पॉइंट सीमेंटिक्स। तो सीमेंटिक्स में क्या होता है कि कोई वर्ड का मीनिंग का अध्ययन। ठीक है, द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। एक वर्ड के मीनिंग का ही अध्ययन क्या कहलाता है आपका
सिमेंटिक्स कहलाता है। बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सिमेंटिक्स, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका आता है यूनिट 2 में ओरल कम्युनिकेशन, इसमें है प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि कोई भी चीज़ को किस प्रकार से प्रोनाउंस करते हैं, मतलब उसको पढ़ते हैं, यानी पढ़ने का मैनर ही कम्युनिकेशन प्रोनाउंसिएशन कहलाता है। और ये क्या है, ये एक ओरल कम्युनिकेशन है, ठीक। इंटोनेशन क्या होता है, इंटोनेशन का मतलब होता है आवाज़ का उतार चढ़ाव। इंटोनेशन आवाज़ का उतार चढ़ाव मतलब कि जैसे कि राष्ट्रगान गाते हैं, उसमें क्या होता है कहीं पर हम लोग ऊपर ले आते हैं, ठीक है, आवाज़ को, फिर कहीं नीचे लाते हैं, या कोई भी चीज़ को, कोई सेंटेंस भी पढ़ते हैं तो ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे हम लोग उसको जो है करके पढ़ते हैं, सॉरी। तो ये होता है आपका इंटोनेशन, ठीक है। और इसका जो है 4 टोन होता है, इसका जो है टोन ग्रुप कितना होता है, 4 होता है। पहला होता है राइजिंग टोन ग्रुप, दूसरा होता है फॉलिंग टोन ग्रुप, ठीक है, कहीं राइज करते हैं आवाज़ को, कहीं नीचे करते हैं। इसके बाद फिर तीसरा क्या होता है, फॉलिंग राइजिंग, एक साथ फॉलिंग भी होता है, राइजिंग भी होता है, ठीक है। उसके बाद होता है राइजिंग फॉलिंग, राइजिंग फॉलिंग हो गया, उसके बाद एक फॉलिंग राइजिंग, 4 गो, फॉलिंग राइजिंग, इसका राइजिंग फॉलिंग और फॉलिंग राइजिंग, ठीक है, याद रखिएगा, ये हो गया। इसके बाद काइनेसिस, काइनेसिस क्या होता है, एक नॉन वर्बली कम्युनिकेशन होता है। जैसे अभी हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है, टॉक कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम टॉक कर रहे हैं, आवाज़ आपके पास पहुंच रहा है, लेकिन नॉन वर्बली में क्या होता है कि इसमें एक्सप्रेशन, अपना बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू ही कोई भी चीज़ को बताना, एक्सप्रेस करना, वो होता है काइनेसिस, ठीक है, यानी बिना बोले। जैसे गूंगा होता है, तो गूंगा क्या होता है कि उसमें वो जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, मतलब कि अपना बोल कर नहीं एक्सप्रेस कर पाता है, तो क्या करता है, इशारा करता है। तो इशारा के थ्रू ही यानी बॉडी गेस्चर, जैसे कोई व्यायाम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उसमें बोलते नहीं, उसमें क्या होता है कि एक्सरसाइज में एक तरफ से गेस्चर होता है, ठीक है। तो उससे हम लोग अगर ऐसे रहते हैं तो इसमें से लगता है कि हाँ ये एक्सरसाइज कर रहा है, इस प्रकार से, यानी कुछ उसमें क्या होता है कि अपना बॉडी के थ्रू ही कोई भी चीज़ बताने का प्रयास करते हैं काइनेसिस में, ठीक है। सीधा देखिए कि काइनेसिस क्या होता है, एक ओरल कम्युनिकेशन होता है, और इसमें कैसा होता है कम्युनिकेशन, तो नॉन वर्बली कम्युनिकेशन हो गया। इसके बाद जो है आपका है राइटिंग स्किल का बुक रिव्यू, ठीक है। राइटिंग स्किल का जो है बुक रिव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बुक रिव्यू क्या होता है कि इसमें कोई भी बुक को लेकर, जैसे कि आपका एक सेमेस्टर 2 में ही हम लोग का पेपर 3 में है, एक है जैसे ईमा, जॉन स्टीन का, ठीक है ना। तो जॉन स्टीन का जो है एक ईमा है, जैसे वो बुक ले लिया हम लोग, तो बुक में जो है उसके बारे में डिटेल से, उसका टाइटल वगैरह, उसका बॉडी, उसका कंक्लूजन, सारा चीज़ लिखना ही बुक रिव्यू कहलाता है। यानी कोई भी टॉपिक का एक हम लोग उसके बारे में सारांश लिखना ही बुक रिव्यू कहलाता है, यानी बुक का रिव्यू करना। तो एक टॉपिक आप कहीं से उठाइएगा, इसका कहीं से भी आप अपना सिलेबस से कहीं से उठा लीजिएगा, जैसे ईमा है आपका, ईमा से भी आप लिख सकते हैं ईमा का, या तो उदरिंग हाइट्स है, तो उदरिंग हाइट्स का भी आप लिख सकते हैं, उसका स्टोरी को जान लीजिए, उसका उदरिंग हाइट जो है टाइटल के रूप में लिखिए, उसके बाद फिर उसके बारे में पूरा सारांश लिखिए, कंक्लूजन लिखिए, बस ये बुक रिव्यू हो जाएगा। तो आपको एक काम करना होगा कि आप कोई भी टॉपिक का, जैसे उदरिंग हाइट्स है, तो उसका स्टोरी आप जान लीजिए पहले, और उसी का जो है बुक रिव्यू कर दीजिए एग्जाम अगर आता है तो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक आता है प्रपोजल एंड डिजर्टेशन। तो प्रपोजल डिजर्टेशन जो होता है, इसको रिसर्च किया जाता है, कोई भी टॉपिक का रिसर्च, यानी इसमें जो है थोड़ा सा क्रिटिकल ये होता है। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसके बारे में थोड़ा सा, जैसे कोई टॉपिक लेंगे और उसके बारे में रिसर्च करें कि क्या इसमें समस्या आ रही है, इसको लिखने में किस प्रकार से। तो इसमें जो है डिजर्टेशन प्रपोजल में क्या होता है कि इसमें ना चैप्टर वाइज जो है प्लान तैयार किया जाता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो है आपको टाइटल लिखना होता है रिसर्च का, किस टॉपिक का रिसर्च कर रहे हैं उसका टाइटल, उसके बाद उसका प्रॉब्लम, सबमिट करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, हाइपोथेसिस लिखना पड़ता है, ठीक है। जस्टिफिकेशन भी लिखना पड़ता है। जैसे मेन पॉइंट से आप जिक्र करिएगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है इसमें, ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी को भी जिक्र करना पड़ता है। इसके रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, उसका रिव्यू, उसका चैप्टर वाइज प्लान होता है, ठीक है। फिर चैप्टर 1 चैप्टर 2 इस तरह से, फिर कंक्लूजन होता है ना। फिर बिब्लियोग्राफी आप लिख सकते हैं, और इसको कहाँ से, इसका सोर्स, मतलब कि इस टॉपिक को आप कहाँ से उठाए हैं, उसका सोर्स को भी लिखना पड़ेगा ना, ठीक है, उसका सोर्स को लिखना है। इस प्रकार से ये जो है आपका डिसर्टेशन प्रपोजल, कोई एक टॉपिक को उठाकर आप लिख सकते हैं। जैसे ये है आपका ये सॉरी जैसे ईमा का है, तो ईमा का भी आप बना सकते हैं, या अ टेल ऑफ टू सिटीज, कोई एक टॉपिक का जो है रिसर्च कर सकते हैं जिसमें कि ये सब पॉइंट इंक्लूड होगा। उसके बाद आता है आपका ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस, मतलब इसमें आपको लेटर वगैरह, ठीक है। जैसे कि इसमें एक आता है आपका एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग में क्या होता है, ये जो होता है ना, द टाइप ऑफ राइटिंग विच इज़ क्लियर कंसाइज, ठीक है, फोकस्ड स्ट्रक्चर्ड एंड सपोर्टेड बाय एविडेंस।
मतलब ये कंसाइज क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है, यानी जनरली जो होता है ये कॉलेजेज यूनिवर्सिटीज़ या पब्लिकेशंस में जो भी लिखा जाता है, ठीक है। कॉलेजेज के लिए जो है जो भी आप सबमिट करते हैं, कोई भी आपका जैसे टॉपिक देता है तो उसके बारे में रिपोर्ट वगैरह लिख के, ठीक है, या कोई भी चीज़, ठीक है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी द्वारा यूनिवर्सिटी में जो भी आप राइटिंग को सबमिट करते हैं तो उसमें वो होता है आपका एकेडमिक राइटिंग, प्रोफेसर सब जो भी राइट करते हैं, ठीक है ना। और ये जो होता है आपका जैसे पार्ट्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग कभी-कभी आ जाता है, तो पार्ट्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग में क्या आता है कि जर्नल्स, ठीक है, जर्नल्स आर्टिकल्स जो होता है आपका, ये भी और एकेडमिक बुक्स जो होता है, एसे वगैरह जो होता है, ये सब एकेडमिक राइटिंग का ही पार्ट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है हम लोगों को हेल्प, इसका पर्पस क्या होता है एकेडमिक राइटिंग का, तो एक्चुअली में ये जो होता है ना, द पर्पस ऑफ एकेडमिक राइटिंग इज टू हेल्प द रीडर्स टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट वेल, अच्छी तरह से जो है अंडरस्टैंड हम लोगों को करा देता है, ठीक है ना, टेक्स्ट को समझने में आसानी होती है। इसका एक पर्पस क्या होता है, तो इसका पर्पस होता है कि टू हेल्प द रीडर्स टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट वेल, याद रखिएगा। इसके फीचर्स भी है, इसका फीचर्स का आप पॉइंट याद रखिएगा, दो चार पॉइंट है इसका याद रखिएगा, जैसे ऑब्जेक्टिविटी होता है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्रिसाइज होता है, क्रिटिकल होता है, एविडेंस्ड होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड होता है, फॉर्मल होता है, बैलेंस होता है, ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है, फॉर्मल राइटिंग का, ठीक है। और ये जनरली कहाँ पर जो है ये सब यूज होता है, तो एक तरफ से ये फॉर्मल और लॉजिकल होता है, इसमें इसमें कोई जो है हार्ड चीज़ या कोई अफेक्टिव कुछ ऐसा नहीं होता, इसमें फॉर्मल एकदम लॉजिकल होता है, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, तो एकेडमिक राइटिंग याद रखिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रेजेंटेशन में एम एस वर्ड, तो एम एस वर्ड जनरली क्या होता है कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एम एस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जनरली। इसके बाद इसको डेवलप किया है कौन, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। इसके बाद बोल सकते हैं कि ये जो है एक वर्ड प्रोसेसर होता है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है, यानी वर्ड प्रोसेसर भी बोल सकते हैं एम एस वर्ड को, या इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग, सॉर्टिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक लेटर्स, ठीक है, या आपका जो भी रिपोर्ट्स वगैरह है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, है ना। और जनरली जो होता है इसका जो है कुछ फीचर्स भी, ठीक है, तो फीचर्स एग्जाम में आता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एम एस वर्ड, तो इसमें कट, कॉपी, पेस्ट टेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इसी में जो है हम लोग इंसर्ट भी कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट को, डिलीट भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, सेट पेज साइज एंड मार्जिन्स, इसमें हम लोग मार्जिन या पेज को सेट कर सकते हैं, ठीक है। अलाइन टेक्स्ट जो होता है आपका, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, मिडिल, इस तरह से हम लोग इसमें सेट भी कर सकते हैं। और सर्च भी इसमें कर सकते हैं, और रिप्लेस, कोई वर्ड को रिप्लेस अगर करना है, कोई भी अगर रिपोर्ट लिखे है उसमें रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन रहता है रिप्लेस का, रिप्लेस कर सकते हैं। और वर्ड रैप इसमें होता है, वर्ड रैप नहीं, वर्ड रैप मतलब होता है कि लिखते गए, ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिक वो नीचे आ जाता है, ठीक है, एक पूरा लाइन क्लियर होने के बाद नीचे आ जाता है, तो वो होता है वर्ड रैप। इसके बाद प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट करने के बाद फिर अपना यूज में ला सकते हैं। कभी कभी एम एस वर्ड का एडवांटेज भी पूछ लिया जाता है, तो ये जो होता है आपका, इट इज़ फास्टर एंड ईजियर देन राइटिंग बाय हैंड, ठीक है। यू कैन, सेकंड पॉइंट क्या है, यू कैन स्टोर डॉक्यूमेंट्स ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है, यू कैन रिव्यू एंड रीराइट योर डॉक्यूमेंट्स, ये भी कर सकते हैं। यू कैन प्रिंट कॉपीज ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, ये भी हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका आता है एम एस एक्सेल, तो एम एस एक्सेल क्या होता है, ये एक तरफ से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है ना, सॉफ्टवेयर है, तो इसमें टेबुलर फॉर्म में जो भी डेटा होता है दिया रहता है, आप कंप्यूटर कोर्स किए हैं तो उसमें टेबल के फॉर्म में दिया रहता है सब डेटा, सब उसको अरेंज, उसमें अरेंज करने का ऑप्शन रहता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने का भी ऑप्शन रहता है, ये सब उसमें रहता है, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में याद रखिए कि एम एस एक्सेल जो होता है ये टेबुलर फॉर्म में जो है ये होता है, और ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। और इसमें जो है इट इज़ यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस, डेटा को एनालिसिस भी किया जाता है इसके थ्रू, ठीक है। और ये विंडो एप्लीकेशन बेस्ड है। इसके बाद एम एस एक्सेल को कौन डेवलप किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा। इसका फीचर्स भी आता है, फीचर्स में क्या होता है कि इसमें क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएशन का ऑप्शन रहता है फर्स्ट फीचर्स, ठीक है। सेकंड जो फीचर्स का मतलब क्या होता है, उसका उसमें क्या क्या चीज़ वर्क करने के लिए क्या क्या दिया हुआ है वो फीचर्स, ठीक है, यानी क्रिएशन हो गया, एडिटिंग करने के लिए होता है ऑप्शन, प्रिंटिंग करने के लिए ऑप्शन होता है, ठीक है, फॉर्मेटिंग करने के लिए होता है, स्पेल चेकर होता है, यानी स्पेलिंग चेक, उसमें ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक हो जाता है, एक ऑप्शन रहता है स्पेल चेकर का, उसमें क्या होता है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, उसमें ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक हो जाता है, तो ये एम एस एक्सेल के फीचर्स है, ठीक है। फॉर्मेटिंग है आपका, इसमें सर्च करने का ऑप्शन भी रहता है उसमें, ठीक है।
फाइंड एंड रिप्लेस मैक्रो रहता है। मैक्रो मतलब इसमें कमांड सेट कर सकते हैं मैक्रो में, मैक्रो MACRO मैक्रो। सॉर्टिंग होता है, प्रोटेक्शन होता है, फिल्टरिंग होता है, शॉर्ट्स चार्ट्स एंड ग्रुप्स होता है इसमें, ऑटो फिल डाटा भी होता है इसमें, ऑटोमेटिक आप फिल कर सकते हैं डाटा को उसमें, ठीक है ना। जनरली बड़ा बड़ा जो है जैसे कि वेतन वगैरह जो दिया जाता है सरकारी कर्मचारी का एक पोस्ट का, तो अचानक एक को क्लिक करने से सबके पास वेतन चला आता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है MS एक्सेल में ही वो सेट किया हुआ है, ठीक है, उसका टेबुलर फॉर्म में, है ना। तो इस प्रकार से इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं बड़े पैमाने पर, है ना। डाटा वैलिडेशन भी होता है इसमें, इसके डुप्लीकेट्स को आप लोग रिमूव भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। या देखिएगा फार्मूला भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। पाइवट टेबल होता है इसमें, ठीक है। MS एक्सेल में क्या होता है? पाइवट टेबल। इसके फीचर्स क्या है? पाइवट टेबल। इसमें मतलब अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में, ठीक है, डेटा को स्टोर किया जाता है, मतलब लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा स्टोर यहाँ पर किया जाता है, उसी को बोलते हैं पाइवट टेबल। तो ये हो गया आपका फीचर्स ऑफ MS एक्सेल। उस तरह से आपका पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट। तो एक प्रकार से ये क्या होता है? एक प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। और ये क्रिएट कौन किया है? तो बाय रॉबर्ट ग्रेस्किन्स एंड डेनिस ऑस्टिन, ठीक है। रॉबर्ट रॉबर्ट गैस्किन्स एंड डेनिस ऑस्टिन जो है ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी के ही थे, ठीक है। इन्होंने जो है ये क्या किया है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो है क्या किए हैं? डेवलप किए हैं, यानी क्रिएट किए हैं, ठीक है। इतना याद रखिएगा। इसके बाद जो है आपका जैसे कि कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट, ये भी एग्जाम में आता है। कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट होम स्क्रीन, तो पहला जो होता है इसका टाइटल बार, यानी कंटेंट्स होता है, नाम, प्रेजेंटेशन का नाम, उसमें कंटेंट होता है। फिर मेनू बार होता है, इसमें नेम्स होता है, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ मेनू टू परफॉर्म वेरियस टास्क, ठीक है, उसका नाम होता है। टूल बार्स इसमें होता है, ठीक है। इसके बाद फिर जो है आपका इसमें ड्राइंग टूल बार होता है। फिर आउटलाइन एंड स्लाइड्स पैन होता है। स्लाइड्स पैन होता है, यानी स्लाइड पैन क्या होता है कि एरिया जहाँ क्रिएट और एडिट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन जो भी दिख रहा है उसको एडिट, क्रिएट, ठीक है, कर सकते हैं। एंड डिस्प्ले प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं वहाँ पर। और नोट्स पेन होता है, टास्क पेन होता है, स्क्रॉल बार होता है। स्क्रॉल बार में क्या करते हैं? यूज्ड विद द माउस टू मूव अ स्लाइड व्यू वार आउटलाइन द टेक्स्ट राइट और लेफ्ट, वहाँ यहाँ वहाँ ले जा सकते हैं स्क्रॉल बार के थ्रू, ठीक है। व्यू बटन्स होता है, इसमें 3 बटन्स होता है, लोकेटेड इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो। विंडो के लोअर लेफ्ट में देखिएगा आप, उसमें क्या नज़र आएगा? 3 गो बटन्स, ठीक है। इसके थ्रू जो है यू यूज यू यूज दीज बटन्स टू स्विच बिटवीन नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉटर व्यू एंड स्लाइड शो, ये कर सकते हैं। इसका लास्ट में होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या होता है? डिस्प्लेज इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंटेशन वी आर चेकिंग ऑन, ठीक है, ये होता है। इसके बाद एक होता है वो है डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब DI। यूनिट 4 का प्रेजेंटेशन में ही जो है DI भी दिया गया है, डाटा इंटरप्रिटेशन। मतलब ये क्या होता है कि डाटा इंटरप्रिटेशन ये भी एक प्रोसेस होता है ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंसर्ट इंटरप्रेटिंग द गिवन डेटा फॉर मेकिंग सेंस एंड गेटिंग अ मीनिंगफुल कंक्लूजन। एक मीनिंगफुल जो भी प्रेजेंट किए हम लोग प्रेजेंटेशन में, ठीक है, वो प्रेजेंट करने के बाद उसका जो है कंक्लूजन तक पहुँचना, ठीक है। कंक्लूजन तक पहुँचने के लिए उसको समझना होता है, एनालाइज़ करना होता है ना, इंटरप्रेटिंग करना होता है गिवन डेटा को। तो लास्ट तक पहुँचना मतलब कंक्लूजन तक पहुँचना, एक गेटिंग मीनिंगफुल कंक्लूजन, वो जो है आपको इसके थ्रू मिल जाता है, यानी DI के थ्रू। और ये जो होता है डेटा इंटरप्रिटेशन रिफर्स टू द टास्क ऑफ ड्राइंग इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द कलेक्टेड फैक्ट्स आफ्टर द एनालिटिकल एंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी। लास्ट का ये होता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन करने के बाद जब कोई रिसर्च वगैरह करते हैं तो उसका लास्ट में DI क्या होता है? इट इज़ अ सर्च ऑफ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, याद रखिएगा। और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? यानी यूटिलिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग लाई प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, ये वाला इसका जो है आपका इम्पोर्टेंस हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा DI अगर पूछता है आपसे सिंपली तो बोलिए कि डाटा इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग गिवन डेटा फॉर मेकिंग सेंस ऑफ एंड गेटिंग मीनिंगफुल कंक्लूजन, ये हो जाएगा आपका DI, ठीक है। इसके बाद इसमें आपका था जैसे कि एक बुक रिव्यू हो गया, ठीक है। तो बुक रिव्यू बता दिए। प्रपोजल और डिसर्टेशन, तो प्रपोजल और डिसर्टेशन क्या होता है इसमें, ये भी हो गया, ठीक है। आपका सब तो हम करा दिए लगभग लगभग, ठीक है। आप जो है 2 बार देखिएगा, इसको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जैसे कि आपका एडिटर को एक लेटर लिखना है, करस्पॉन्डिंग जो भी ऑफिशियल लेटर वगैरह होता है, ठीक है। तो आप जो है एडिटर का एक क्या करते हैं, उसका फॉर्मेट आप देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है, गूगल में। इसका क्या होता है कि एक्चुअली में इसका फॉर्मेट कि सबसे पहले जो है एड्रेस होता है अपना, डेट वगैरह होता है। फिर जो है आपका क्या होता है कि जिसको हम लिख रहे हैं यानी एडिटर को, तो एडिटर का एड्रेस वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया को, ठीक है, जिसका भी आप लिख रहे हैं। उसके बाद
सैल्यूटेशन होता है, उसके बाद फिर बॉडी होता है, लास्ट में कंक्लूजन वगैरह लिख के पूरा सॉल्व किया जाता है। तो एक बार आप उसको ढूँढ लीजिएगा गूगल में।